अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2। हमने पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा था। ये देखा था कि वो होते कैसे हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, कौन कौन से फ़वाइद पहुंचते हैं हमें उनसे। अब हम देखने जा रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म ह्यूमन बॉडी के अंदर दाखिल कैसे होते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं। पहला आ जाता है थ्रू एयर, हवा के ज़रिए। अब हवा के ज़रिए कैसे, कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हम सांस लेते हैं। ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्पायरेशन बहुत ज़्यादा अहम है। तो अब जब भी कोई बीमार इंसान जिसको नज़ला ज़ुकाम हो वो छींकता है तो जरासीम हवा के अंदर फैल जाते हैं। स्प्रेड मीन फैल जाना, और वो सारे के सारे जरासीम किसी दूसरे इंसान के फेफड़ों, लंग्स मीन फेफड़े, उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं जब वो सांस लेता है उस हवा के अंदर। दूसरा आ जाता है थ्रू वाटर, पानी के ज़रिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वो छोटे छोटे जानदार हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होकर हमें बीमार कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं कि जब भी कोई नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म, हार्मफुल मीन के नुकसानदेह, जब भी कोई नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म किसी भी इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होता है, गंदा पानी पीने से, ख़राब पानी पीने से, या अगर आलूदा पानी पीने से, तो उससे भी क्या हो सकता है कि बीमारियां फैल सकती हैं, इंसान बीमार हो सकता है। तो ये गंदे पानी के ज़रिए भी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है थ्रू कॉन्टेमिनेटेड। कॉन्टेमिनेटेड मुराद के नाकिस खाना, ख़राब खाना, ख़राब खाने के ज़रिए भी जो है वो हमारे जिस्म के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स दाखिल हो जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि कोई भी ऐसा खाना जो कि ख़राब हो चुका है, जिसके अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं। जब भी कोई इंसान ऐसे खाने को इस्तेमाल करता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू कॉन्टेमिनेटेड फूड। अब आता है थ्रू एनिमल्स, दूसरे जानवरों के ज़रिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म दाखिल होते हैं। जानवर जैसे कि मॉस्कीटो, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हमारे जिस्म के अंदर दाखिल कर देते हैं जब वो हमें काटते हैं। जब भी कोई मच्छर किसी इंसान को काटता है या उसके जिस्म से खून चूसता है तो सारे के सारे जरासीम हमारे जिस्म के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। थर्ड थ्रू कट, हमारे जिस्म पे अगर कहीं कट लगा हुआ है तो उससे भी क्या होता है कि प्रोवाइड एंट्री पॉइंट मिल जाता है, उससे भी सारे के सारे जरासीम दाखिल हो जाते हैं किसी भी इंसानी जिस्म के अंदर। सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म किसी भी इंसान के जिस्म के अंदर चले जाते हैं। अब हम इनसे बच कैसे सकते हैं? अवॉइड मीन बचना, इन्फेक्शन यानी कि कोई भी बीमारी जो किसी एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर मुंतकिल होती है। पहली बात तो सबसे बड़ी बात कि जरासीम फैलते हैं गंदे हाथों से, ठीक है। अब जो है वो अपने हाथों को आप मुसलसल धोते रहें। खाना खाने से पहले, वॉशरूम यूज़ करने के बाद आप अपने हाथों को साबुन के साथ अच्छी तरह धोएं, उसके बाद खाना खाएं। आप कहीं बाहर से आते हैं, खेल के आते हैं, तो आपको पता है कि इर्द गिर्द बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और इस तरह के जरासीम मौजूद होते हैं, तो अपने हाथों को धोएं। हमेशा साफ़ सुथरा खाना खाएँ, ताज़ा खाना खाएँ। फ्रूट खा रहे हैं तो उनको खाने से पहले ज़रूर धोएं कि वो जिस भी रेडी से, जिस भी शॉप से आ रहा है, हो सकता है उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद हों। इसके बाद देखें तो जो है वो उठ के सबसे पहले अपने ब्रश किया करें, दांत लाजमी ब्रश किया करें। अपने दिन में 3 से 4 दफ़ा खाने के बाद ब्रश किया करें, और जो है वो ताकि जरासीम आपके जिस्म के अंदर ना जाएं। अपने घर को, स्कूल को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को हमेशा साफ़ रखें। अपने कूड़ा करकट अपनी डस्टबिन में फेंकें। अपने घर में माइक्रो ऑर्गेनिज़म कम से कम जो है वो दाखिल होने दें। और इसके अलावा जो है दिन में एक बार लाजमी नहाएं। आप खेल के आते हैं, आपको पसीना आया हुआ होता है, उस केस में भी आपके जिस्म के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, तो इसमें इसलिए क्या है कि अपने आप को बचाएं इन बीमारियों से। माइक्रो ऑर्गेनिज़म से अपने आप को हर वक्त बचाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कुछ की पॉइंट्स आ जाते हैं। और साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रोथ इन लार्ज कंटेनर हैविंग अ लिक्विड। एंटीबायोटिक बेसिकली जो है वो हम ये जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन सारी बनती हैं, ये बैक्टीरिया से बनती हैं और ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। वायरल इन्फेक्शन फॉर प्रिवेंटेड बाय, अगर कोई वायरस का इन्फेक्शन है तो वो टीके, इंजेक्शन लगवाने से ठीक हो सकता है और हम अपने जिस्म को बचा सकते हैं। अगर आपके जिस्म पर कोई कट लग जाता है तो फ़ौरन आप उसको कवर करें, डॉक्टर के पास लेकर जाएँ, अपने नाखून काटें। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारी आम आँख से नज़र नहीं आती। वायरस जो है सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर भी क्लियर नज़र नहीं आ रहे होते। उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। की पॉइंट नंबर 5 में देखें तो बैक्टीरिया जो है ये इसमें सिंगल सेल होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मफुल एस्पेक्ट भी इसके हैं और बेनिफिशियल भी, फ़ायदा भी है और नुकसान भी। आगे फंजाई आ जाता है तो ये माइक्रोस्कोपिक फंजाई की 2 टाइप्स बताई गई हैं। इन्फेक्शन क्या होता है, अटैक होता है, हमला होता है बेसिकली किसी भी बीमारी का जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म कॉज करता है, और वो किसी भी जानवर या पौधे के जिस्म पर हो सकता है।
और जो है बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन में चिकन पॉक्स, डेंगू, हेपेटाइटिस, एड्स, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, यरकान हो गया आपके पास, डेंगू बुखार आपने सुना होगा। और जो है ये सारी की सारी बीमारियां हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, जिनके ठीक होने में टाइम लग सकता है। तो इसलिए काइंडली अपने आप को बचा के रखा करें, अपने हाथों को मुसलसल धोते रहा करें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा करें, अपनी फैमिली को, इर्द गिर्द के माहौल को, हर चीज़ को साफ़ रखा करें। दिन में जो है वो 3-4 वैसा, जैसे कि आजकल गर्मी है तो नहाया करें। और ये सारी की सारी काइंड्स हमने देखी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, उनकी फ़ायदे क्या हैं, उनकी बीमारियां क्या हैं, वो नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल कैसे होते हैं, उनसे हम बच कैसे सकते हैं, इन्फेक्शन बेसिकली क्या होता है, किस किस टाइप की बीमारियां फैलती हैं और इन सब से बचने का तरीका क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने स्टडी की हैं इस चैप्टर के अंदर। और ये एक छोटा सा चैप्टर था, लेकिन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो हमारी नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आते, और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। 3 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, और उनके फ़ायदे, नुकसान और उनसे बचने के तरीके। अब इनके एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में जाकर देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।